जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्मी जीके जीएस में। आज की वीडियो में हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो टीए आर्मी और इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड क्वेश्चन रहे हैं। ये हम मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 15-15 क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसके ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1234 ईस्वी, 1526 ईस्वी, सी 1626 ईस्वी, डी 1757 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का सही हो जाएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसके ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1727 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1773 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1774 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1775 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन रहेगा, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? इसके ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1918, ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1920, ऑप्शन नंबर डी 13 अप्रैल 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट आंसर रहेगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन रहेगा, पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 14 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 13 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का सही रहेगा, 14 अगस्त। 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पहले 15 अगस्त को मनाया जाता था, लेकिन अब 14 अगस्त को मनाने लगा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी बाबर, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का सही हो जाएगा, बाबर। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? दोस्तों पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों पूछी जाती हैं। तो इसके ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए अकबर और राणा के बीच, ऑप्शन नंबर बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर सी बाबर और अकबर के बीच, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए 9 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 7 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 6 मार्च। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च इसका सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा 8, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विजय घाट, ऑप्शन नंबर बी राजघाट, ऑप्शन नंबर सी विजय स्थल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजघाट। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? इसके ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का राइट आंसर रहेगा 9। दोस्तों पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, अब 2 और बढ़ गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 हो गए हैं, तो 9 ऑप्शन 20 का सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो
दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान इसका सही रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 20 का सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए 29, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 27, ऑप्शन नंबर डी 30। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 का सही रहेगा दोस्तों। 28 राज्य हो गए हैं दोस्तों, अभी 29 हो गए थे, केंद्र शासित बन गया जम्मू कश्मीर, इसके 28 राज्य हो गए हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा पहले भारत की राजधानी क्या थी। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 20 का सही हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा श्रीलंका की राजधानी क्या है। दोस्तों ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए थिम्फू, ऑप्शन नंबर बी कोलंबो, ऑप्शन नंबर सी भूटान, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 का सही रहेगा, कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। दोस्तों आपके पूरे देश की जितने देश हैं उसकी राजधानी याद करनी है, एक में एक पूछी जाती हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी बिम्बिसार, ऑप्शन नंबर डी अशोक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए 2 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 29 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 20 का सही हो जाएगा दोस्तों, 28 फरवरी। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा सामान्य ज्ञान का टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। अब चलते हैं हम भाग 2 सामान्य विज्ञान की तरफ। इसके 15 क्वेश्चन हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों शरीर की मूलभूत क्रियात्मक इकाई क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन आपको पता होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन रहेंगे ए ऊतक, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी प्लाज्मा। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका। कोशिका इसका सही रहेगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा कोशिका की खोज किसने की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए मेंडल, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट कोच। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों। दोस्तों इसकी कौन सी सन में खोज हुई थी। इसकी खोज 1665 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, 1665 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा एक कोशिका के कोशिका द्रव्य में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 36। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34। 34 प्रकार के कोशिका द्रव्य में पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव अवस्था में रहता है। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी लिथियम, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 20 का सही हो जाएगा दोस्तों, पारा। पारा द्रवस्था में पाया जाता है। पारा एक ऐसी धातु है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा एलईडी का पूरा नाम क्या है। इसके ऑप्शन रहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाइट इमेज डायोड, ऑप्शन बी लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर सी लैंप ईटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइट इमिटिंग डायोड। 20 का सही रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है।
चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर सी फीमर, ऑप्शन नंबर डी यकृत। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 का सही रहेगा दोस्तों त्वचा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। दोस्तों इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 130 दिन, ऑप्शन नंबर बी 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी 140 दिन, ऑप्शन नंबर डी 150 दिन। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का सही रहेगा दोस्तों 120 दिन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा WBC का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर ए 4 से 8 दिन, ऑप्शन नंबर बी 2 से 9 4 दिन, ऑप्शन नंबर सी 4 से 8 दिन, ऑप्शन नंबर डी 8 से 12 दिन। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 4 दिन। दोस्तों कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चन में 3-4 दिन भी लिखा होता है तो वो भी सही है और ये भी सही है, जो ऑप्शन में लिखा आ जाए उसको टिक करना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा चुना था। दोस्तों इसके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए राई का, ऑप्शन नंबर बी मटर का, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन का, ऑप्शन नंबर डी मूंग का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मटर का पौधा चुना था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, DDT क्या है। दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर बी कीटनाशक, ऑप्शन नंबर सी एंटीसेप्टिक, ऑप्शन नंबर डी प्रतिजैविक। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कीटनाशक। DDT एक प्रकार की कीटनाशक है जिसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनेट ट्राइक्लोरोएथेन है। दोस्तों इसका नाम भी पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा मिट्टी के तेल में कौन सी धातु को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए Fe, ऑप्शन बी Na, ऑप्शन सी Hg, ऑप्शन डी Li। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 का सही रहेगा दोस्तों सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है या भारी होती है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नियोन, ऑप्शन नंबर बी आर्गन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हीलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आर्गन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी CO2। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन के कारण चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, जिससे वो खराब नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी मैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी टार्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी फार्मिक एसिड। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मैलिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्न में से तना का उदाहरण है। दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अदरक, ऑप्शन नंबर बी आलू, ऑप्शन नंबर सी प्याज, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए सभी दोस्तों तना का उदाहरण है। चलिए दोस्तों हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।